अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत। हम लोग इस समय वर्षा ऋतु को झेल रहे हैं। एक समय था जब हम ऋतुओं का आनंद लेते थे। आज ऋतुओं की जो स्थिति है वो बीभत्स और भयानक होती चली जा रही है। प्रकृति भी अब मारक रूप ले रही है। हमारे समाज के, सरकार के और जो वैश्विक समुदाय है उनके जो कृत्य हैं वो भयंकर रूप से प्रकृति के प्रति छेड़छाड़ वाले हैं और प्रकृति एक हद तक छेड़छाड़ को झेलती है और इसके बाद वो मारक क्षमता में आ जाती है। अभी हमने भीषण गर्मी का दौर देखा। धरती भट्टी के रूप में बन गई थी। हम दुबक के एसी के शरणों में जा रहे थे, कूलरों में बैठ रहे थे, वृक्षों की छायाओं में भी हमें सुख नहीं मिल रहा था। वह बसंत ऋतु जो आनंदित करने वाली होती थी, पिछली बार उसने भयानक रूप दिखाया है और प्रकृति के सामने मनुष्य कितना बौना नजर आया ये सबने देखा है। दरअसल समूची दुनिया प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अभी हमने अल नीनो देखा, अब अल नीला क्या क्या ये आ रहे हैं भांत भांत के, जिससे समुद्र भी भयंकर रूप ले रहा है। सही पूछिए तो एक भारतीय संस्कृति में प्रकृति की पूजा होती थी, एक संतुलन रहता था। समुद्र की बहुत इज्जत की जाती थी, बड़ा आदर किया जाता था, वरुण देवता का स्वरूप माना जाता था। आज धरती पर अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 2/3 समुद्र है, 1/3 की धरती है। समुद्र का पानी खारा है, लेकिन पूरी दुनिया की गंदगी समुद्र में जा रही है, नदियों के माध्यम से, झरनों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। पूरा परिवहन जो समुद्र में हो रहा है, यात्राएं जो समुद्र में हो रही हैं, परीक्षण जो समुद्र में हो रहे हैं, उससे हम समुद्र का अनादर कर रहे हैं। हम 6-7 अरब लोग ना तो धरती के पर्यावरण की रक्षा कर पा रहे हैं, ना ही समुद्र को बचा पा रहे हैं। फलतः आज जो विनाश की इबारत लिखी जा रही है विकास के कागज पर, उस पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल एक देश इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया को मिलकर के, पूरी दुनिया की जो तमाम वैश्विक संस्थाएं हैं उनको मिलकर के इस पर गंभीर चिंतन और मनन और क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। अन्यथा मानव जाति एक इतिहास बन के तो रह जाएगी, परंतु उस इतिहास को पढ़ने वाला कौन रहेगा। अभी इतिहास के पन्ने खंगाले गए तो ये पाया कि एक बार एकदम से ज्वालामुखियों का प्रकटीकरण हुई और धरती से जनसंख्या का समापन हुआ। हम अब या तो बाढ़ के माध्यम से या भीषण गर्मी के माध्यम से भी जनसंहार करने की तैयारी अपने हाथों कर रहे हैं। मनुष्य अपनी मौत की इबारत स्वयं लिख रहा है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान प्राणी होते हुए भी अगर वो चेत नहीं रहा है, अगर वो सरकारों को चेता नहीं पा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और प्रकृति की अमूल्य जो भी देन है उसकी अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए। और यदि अनदेखी चलती रही तो मानव सभ्यता पर संकट तो दिख रहा है, उसे केवल अब अपना और रौद्र रूप दिखाना है। ईश्वर करे सब में बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए, प्रकृति की जो हमारी एक भारतीय परिकल्पना है पूजा की, वो साकार हो। हम प्रार्थना करें, हम प्रकृति का संरक्षण करें, धरती का श्रृंगार करें, समुद्र को स्वच्छ रखने की ओर बढ़ें, तो हो सकता है कि अभी इस धरती का जीवन कुछ बढ़े और विनाश लीला जो आ रही है उसकी जो बात लिखी जा रही है,
चाहे वो वायनाड में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे पूरे दक्षिण भारत और पूरे हिंदुस्तान में हो। हर शहर में जल भराव इस बात का द्योतक है कि जो शहर की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही नहीं है, बंदरबांट हो रहा है खर्चों में। कॉलोनियों में जो होना चाहिए निकास, जिस प्रकार की जल निकासी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ गर्मियों में भीषण जल संकट है, उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है। जो भी योजनाएं हैं वो सफलीभूत नहीं हो पा रही क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार का आवरण है, भ्रष्टाचार का मिश्रण। आज हमें बहुत गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। आने वाला ये दुर्दांत संकट को टालने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और सरकारों को एकजुट करने के लिए हमें पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी। जो जहाँ जिस स्तर पर चाहे वो प्रकृति का संरक्षण करे, इसी में कल्याण है। धन्यवाद। जय हिंद।